तीसरा हमारा कारण था कोई भी वाक्य को कहने का, वो था टू टेल समबडी टू डू समथिंग। टू टेल समबडी किसी को बोलना, टू डू समथिंग कुछ काम करने के लिए बोलना, यानी किसी से कोई काम करवाना हो, किसी से कोई काम आपको करवाना है, यानी किसी को कोई काम उड़ाना है, तो जो भी आपके मुंह से वाक्य निकलता है इस आधार पे, उसको अंग्रेजी में हम नाम दे देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। टू टेल समबडी टू डू समथिंग, यानी किसी से कोई काम करवाना हो, किसी से कोई काम करवाने के लिए अब जो भी मुंह से वाक्य निकला है वो आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। और किसी व्यक्ति से काम करवाने के आपके पास दो ही तरीके हैं। अगर आपके पास पावर है तो आप ऑर्डर करके उसको काम करवा सकते हो, और अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप रिक्वेस्ट करके भी काम करवा सकते हो। यानी किसी से काम करवाने के लिए जो भी मुझसे वाक्य निकला है वो आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और काम करवाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप ऑर्डर करके काम करवाइए या फिर रिक्वेस्ट करके। तो मैं सीधा सिंपल ये कह सकता हूं, ऑर्डर या रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए जो भी मुंह से वाक्य निकलते हैं वो वाक्य आपके क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जाने जाते हैं। जैसे एक वाक्य आपके सामने है, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। ठीक, सामने वाले को आपने ऑर्डर कर दिया, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। ऑर्डर हो गया कि नहीं? तो कौन से टाइप का सेंटेंस है ये? इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाएगा। अब बात हुई थी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो कम से कम हमें कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? दो की, सब्जेक्ट और वर्ब। चलिए वो देखते हैं। इसमें ओपन क्या है हमारा? वर्ब। द डोर आपके लिए क्या हो गया? सब्जेक्ट है क्या? अगर आप सब्जेक्ट बोलोगे तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो प्रश्नवाचक में होते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं है। क्या खोल दो? दरवाजा खोल दो। तो क्या और किसको का जवाब तो ऑब्जेक्ट ही मिलता है। अब इंग्लिश का कोई भी वाक्य बिना कर्ता और बिना क्रिया के नहीं बन सकता, तो क्या मैं इसको वाक्य नहीं कह सकता? जी हाँ, ये बिल्कुल वाक्य है। ये भी बात सच है कि बिना कर्ता और बिना क्रिया, बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के इंग्लिश का कोई सेंटेंस नहीं बनता। ठीक, लेकिन ये हमारा एक वाक्य है। ऐसा नहीं है कि इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट नहीं है, यहां सब्जेक्ट है, बस उसको लिखा नहीं गया है। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? यू छुपा हुआ है। इस वाक्य में सब्जेक्ट यू है जिसको कि लिखा नहीं गया है। उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सामने वाले को जब आप कहोगे ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो सामने वाले व्यक्ति को ही तो कहोगे। मान लो कि मैंने किसी की तरफ देखकर बोला ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो इसका मतलब क्या हो गया? तुम दरवाजा खोल दो। मुझे यू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जिसकी तरफ मैंने देखा दोनों का आंखों का इशारा हो गया, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि नहीं? अगर मैं यू ना भी लगाऊं तो भी वो अपने आप समझ गया कि नहीं? इसलिए यू जो है इसके अंदर छुपा हुआ है, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप लिख भी सकते थे और नहीं भी लिखो तो भी सामने वाला व्यक्ति अपने आप समझ गया कि नहीं। मान लो कि मुझे सामने वाले व्यक्ति को मैं कहूं कम हेयर, इधर आओ, तो कम हेयर का मतलब मैं हवा में देखकर बात कर रहा हूं या किसी व्यक्ति की तरफ देखकर बात कर रहा हूं? किसी भी व्यक्ति की तरफ देखकर ही कहोगे कम हेयर, इधर आओ। कम हमारा क्या हो गया? वर्ब। हेयर हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। कहां पर आओ? हेयर, यहां पर आओ। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? यू ही छुपा हुआ है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को ही तो कहोगे कम हेयर, इधर आओ, यानी कि तुम इधर आओ। यू नहीं भी बोला तो भी अपने आप समझ गया कि नहीं? इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, जो कि आप लिख भी सकते हो और उसको वाक्य के अंदर छुपा भी सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको 100% छुपाया ही छुपाया जाए। आप लिख भी सकते हो, लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो यू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आप यू ही तो कहकर बोलोगे। अब वो एक वचन भी यू होता है और यू का बहुवचन भी यू ही होता है, तो सब्जेक्ट हमेशा क्या हो जाता है? इसका यू हो जाता है। जो लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। एक और महत्वपूर्ण बात इसके अंदर नोट कीजिएगा, ओपन द डोर या कम हेयर, यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कहीं भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस नजर आए वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ही इस्तेमाल होंगे। ये चीज जरूर गौर कर लीजिएगा, इस चीज को नोट कीजिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही चलते हैं।
क्यों चलते हैं? क्योंकि रिक्वेस्ट या ऑर्डर जब आप करोगे तो प्रेजेंट में वो इंसान आपके सामने मौजूद है तभी तो कर सकते हो। आप पास्ट या फ्यूचर में जाके कर नहीं सकते। आप जब तक मेरे सामने हो तब तक ही तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ऑर्डर कर सकता हूं कि नहीं? तो प्रेजेंट में आपके सामने कोई व्यक्ति मौजूद है तो ही रिक्वेस्ट ऑर्डर की जाएंगी। इसलिए हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से टेंस में चलते हैं? प्रेजेंट सिंपल में चलते हैं। ठीक है, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? रिक्वेस्ट या ऑर्डर को दर्शाने के लिए जो भी वाक्य इस्तेमाल होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कर्ता और क्रिया का क्रम भी यहां पर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही है। सब्जेक्ट आपका यू होता है जिसको लिखा जाए तो ठीक और ना भी लिखा जाए तो भी आपका वाक्य गलत नहीं होता। ठीक है, एक चीज और दर्शा सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस और वो है आपके लिए एडवाइस। ये एडवाइस की बात भी आपके लिए कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम, दवाइयां टाइम पर लो। टेक हमारा क्या है? वर्ब। मेडिसिन्स क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। और कब लो? ऑन टाइम, समय पर लो। ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। सब्जेक्ट क्या है यहां पे हमारा? सब्जेक्ट तो यू ही है, जो कि हमने नहीं लिखा, उसको छुपा दिया, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को ही तो बोलोगे टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवाइयां अपनी टाइम पर लो, यानी कि तुम दवाइयां समय पर लो। यू ना भी लिखेंगे तो भी वो व्यक्ति अपने आप समझ गया कि नहीं। यानी सीधी सी बात है, इंपेरेटिव सेंटेंस आपके लिए तीन चीजें दर्शा सकते हैं: ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस। और कहीं भी इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही चलना है। ठीक है, तो अब तक तीन टाइप के सेंटेंस की हमने बात कर ली है। नंबर 1 हमारा क्या था? असर्टिव सेंटेंस, जो सूचना देने के लिए इस्तेमाल होते थे। कर्ता और क्रिया का क्रम उसमें क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नंबर 2 क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्न पूछने के लिए आते थे। कर्ता और क्रिया का क्रम वहां पर क्या हो जाता था? वर्ब प्लस सब्जेक्ट। नंबर 3 है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कर्ता और क्रिया का क्रम सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही होता है और ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में चलते हैं। यहां तक क्लियर है सब कुछ?